दोस्तों, क्या आप जानते हो इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? ये प्रोजेक्ट उन रेगिस्तानी देशों में बनाया जा रहा है जहाँ की जमीन अनउपजाऊ है, पर इसके अलावा वहाँ पर तेल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और तेल से बहुत अधिक पैसा कमाया जाता है। इतना ज्यादा पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ 20,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क से 6 देशों को जुड़ने के लिए सैकड़ों डॉलर खर्च करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आने वाली बाधाएं ये है कि ये रेल नेटवर्क किसी समतल धरती पर नहीं बल्कि उस रेगिस्तान पर बनाया जा रहा है जहां की मिट्टी को मजबूत बनाने और रेगिस्तान में सुरंग बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे नेटवर्क कैसा होगा और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इन सब बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले इन 6 देशों के बारे में और इनके इतिहास को जानना होगा, जिसके लिए चलते हैं फरवरी 1981 में, जब सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इन देशों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का निर्माण किया। उसके बाद इन 6 देशों ने अपने इस तेल के कारोबार से बहुत पैसे हासिल किए, जिसकी वजह से इन देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ती गई। यही वजह है कि ये 6 देश अपने कच्चे तेल के व्यापार से दुनिया पर राज करते हैं। समय निकलता गया और उसके बाद आया साल 2008। ये वही साल था जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ चुकी थी। इसी आर्थिक मंदी के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे जीसीसी की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। इसी कारण इन 6 देशों के ध्यान में आया रेलवे प्रोजेक्ट। इन देशों को समझ लग चुकी थी कि अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए तेल और गैस पर आश्रित नहीं रह सकते। इसलिए इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नए रास्ते ढूंढने लगे। इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता रेलवे नेटवर्क का भी था और उन्होंने रेल के रास्ते को ही सही माना, क्योंकि इन देशों को मालूम था कि रेलवे प्रोजेक्ट से सभी देश आपस में जुड़ सकते हैं। खाड़ी देशों में बनने वाला रेल नेटवर्क बड़े बड़े देशों से जोड़ सकता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के सामान को ले आने और ले जाने के समय और कीमत दोनों में बचत आएगी। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सन 2009 में जीसीसी ने एक बहुत बड़े रेल नेटवर्क को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 6 देशों ने इस रेलवे प्रोजेक्ट पर लगने वाले पैसों को बराबर में बांट दिया। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाले पैसे 150 से 250 करोड़ मिलियन डॉलर तक बताया जाता है। इस प्रोजेक्ट से कुवैत में 145 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण होगा, कतर में 283 किलोमीटर, सऊदी में सबसे ज्यादा 695 किलोमीटर, ओमान में 306 किलोमीटर, यूएई में 684 किलोमीटर और बहरीन में सबसे कम 64 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 2177 किलोमीटर की दूरी रेल तय करेगी। अब बात करते हैं जिन इलाकों में रेलवे लाइन को बिछाना है, उसका भूगोल कैसा है। अरब देशों का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है, लेकिन कुछ देशों में ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी है। इसलिए इस रेलवे लाइन को बिछाने में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी। कठिनाइयां इसलिए भी आएगी कि जहां पर इस रेलवे लाइन को बिछाना है वहां पर दिन के वक्त सूरज की किरणें और भयंकर गर्मी के कारण काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि इन इलाकों में दिन के समय में तापमान 50 डिग्री के पास होता है। इसलिए रेलवे लाइन को रात के समय में बिछाना होगा, क्योंकि रात के समय में इस इलाके का तापमान 30 डिग्री के आसपास होता है। अब इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी ने रेगिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू करने से पहले उन देशों से सीख ली है जहां पर पहले से ही रेलवे लाइन बिछाई गई है, जैसे चाइना और सऊदी अरेबिया। इन देशों ने रेत को मजबूत बनाने के लिए उसे पहले मिट्टी में बदला। इसके साथ ही उस रेलवे लाइन को बनाने वाली कंपनी इतिहाद है, जिसने ऐसे लोकोमोटिव इंजन को डिजाइन किया है जो पटरी पर इकट्ठा होने वाली रेत को चलने पर हटाता जाएगा, जिससे रेल की पटरी पर इकट्ठा होने वाली रेत से छुटकारा पाया जा सकता है। इस रेलवे प्रोजेक्ट में 20 ओवरब्रिज, 2 अंडरब्रिज, 10 रोड अंडरपास और 18 छोटे अंडरपास भविष्य के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस कंपनी ने 2 फैक्ट्रियों को भी बनवाया है, जिसमें रेलवे लाइन को बिछाने में जो पोल लगाए जाएंगे, ये पोल 2.6 मीटर लंबे और 340 किलो वजन के होंगे। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।